पता लग जाएगा। अभी चुनाव में जाएंगे, बिल्कुल पता लग जाएगा। राइट, मैं आया मुझ में यार। ये आम नागरिक ने एक समीक्षा दी है। आप सोचिए कि सिंधे कैसे वहां घुट घुट के इतने दिन काटे होंगे। आरएलटी के पास आ रहा हूं, मुस्कुराइए मत, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। मैं आ रहा हूं, चैलेंज दिया था इन्होंने। जी जी चलिए मैं नमामि से मिशन सुना देती हूँ आपको। नहीं, आपको हनुमान चालीसा सुनना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंठित केसा। जी, हमारे देश का इसका मुझे आज तक जितने मुझे खुद भी आता है, लेकिन उसका माने मैं नहीं जानता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसका कोई माने बता सके अगर। और मैं एक ऐसा करता हूं, मैं क्योंकि मैं दरअसल नहीं मैं डिबेट को वही नहीं ले जाऊं। बिल्कुल मालवी जी, मैं गया था मंजरी के पास कि मंजरी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मंजरी ने वो चैलेंज को ले लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जरूर किसी दिन इस पे बहस करेंगे। इस पे तो बहस हो ही नहीं सकती। हटा रहे प्रभात जी, बिल्कुल मुद्दे पे आ रहे हैं प्रभात जी। जी देखिए प्रदीप जी, ये जो हम लोगों के पैनल में ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम डिबेट कर रहे हैं महाराष्ट्र पे, उद्धव ठाकरे की विचारधारा। लोकतंत्र में हो रहा है, ये होना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र के अंदर ये हो रहा है कि आप लोकतंत्र द्वारा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए आप किसी भी स्तर पर तंत्र को तैयार हैं और आप डिबेट की बात कर रहे हैं। हमारे देश के लोकतंत्र में ये हो रहा है, हमारे देश के लोकतंत्र में ये हो रहा है। आप जनता का विश्वास खो जा रहे हैं। आप इस तरीके की डिबेट कर रहे हैं कि उनको चैलेंज कर रहे हैं बहन को। अरे भाई चैलेंज मत कीजिए। मैंने चैलेंज किया, ये हिंदुत्व कहता है। मैंने तो सोचा था कि लखनऊ में सारे चैलेंज का कोई बात नहीं होगी, मैं सीधे डिबेट करूंगा, लेकिन वाह आरएलटी कह रही है चैलेंज होगा। जी मैं आ गया, हुजूर आ गया बना। जी क्या नाम है साहब? राम प्रवीण राय सर। जी बोलिए। महाराष्ट्र पे तो इतना ही कहेंगे कि जो शिवसेना की भद्द पिटनी थी वो पिट गई। अब उस पर क्या बोलना, जो खुद ही दब गया अब उसको क्या दबाने की बात करना। एक आपके द्वारा मोदी सरकार से एक विनती है कि जो अग्निपथ योजना है उस पर एक बार पुनर्विचार जरूर करें, क्योंकि एक यही ऐसी भारतीय सेना में भर्ती थी जहां पर न जातिवाद था, नौकरी मिलती थी, जहां पर आरक्षण पर नौकरी नहीं मिलती थी, हर वर्ग को उसके क्षमता के अनुसार सर्विस मिलती थी। तो आपको लग रहा कि अग्निवीर में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? सर कॉम्प्रोमाइज 4 साल। मैं मोदी जी से फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि 4 साल कम है। और कितना होना चाहिए? कम से कम 15 साल जो चलता था वही वो चलना चाहिए और उस पर पुनर्विचार मोदी जी सरकार को जरूर करना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती है। और एक शब्द और कहेंगे, घर में हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं और डिबेट में आके हनुमान चालीसा सुनना चाहते हैं। क्या हिंदू है और क्या इनका हिंदुत्व है हमें समझ में नहीं आता। हम तो गोडसे को भी मानते हैं और हम गांधी को भी मानते हैं। नहीं, सब तो इसलिए नहीं सुनेंगे कि तुमने पहले वाले शब्द को, अगर गोडसे को तुम मानते हो तो मेरा माइक सेकंड्स में हट जाना चाहिए था। नहीं, गांधी के हत्यारे को हम मानते हैं, वो राष्ट्रपिता है हमारा और उसको हम मानते हैं। आप बैठिए, सारा मूड आपने जो है डिबेट का ऐसा तैसा कर दिया। बैठ जाइए। पिछली बार भी यही लखनऊ में हुआ, इस बार भी यही। बैठिए यार। नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा आपसे, ये बिल्कुल बात नहीं सुनूंगा। ये नाराजगी वाली बात है। आप गोडसे को गांधी की बगल में खड़ा करते हैं, ये लखनऊ है जी। देखिए प्रतीक जी, सत्ता और हत्यारे को आप उसके बगल में खड़ा कर देंगे? कर मैं गोडसे को भी मानता हूं, गांधी को भी मानता हूं। आपकी विचारधारा, आपको मुबारक हो। और कृपया करके बच्चों को ना बताइए, ये प्रोग्राम मेरा बच्चे भी देखते हैं। प्रतीक जी, ये सत्ता और संपत्ति का खेल है। मातोश्री का अवमूल्यन और लांछन तो उसी दिन हो गया था जब वो मुख्यमंत्री आवास में आ गए थे। लेकिन एक बात आप बताइए, हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी ने लिखा है, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक न देवे के दो। मस्जिद माने मस्जिद होता है। और पूरी रामचरितमानस में एक भी शब्द, उस समय मुगलिया सल्तनत चरम पे थी, अकबर शासन थे, रहीम थे, एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हिंदुत्व कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं रहा है। हिंदुत्व सर्वे संतु निरामया की बात करता है, हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और जो भी व्यक्ति, तो फिर कल को तो हम अशफाकुल्लाह खान को आतंकवादी बोल देंगे इसलिए कि वो मुसलमान है। यह सोच
एक नहीं 1000 सरकारें आए और जाएं, लेकिन यह सोच हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरगलाएगी। हम क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा सुना जाने वाला व्यक्ति शाहिद लुधियानवी ने कह दिया, वो लोग गए इस दुनिया से, 2 कौम जिनका नारा था, जिनका मकसद बंटवारा था। आज बंटवारे की बात होगी। महाराष्ट्र की एक नहीं 1000 सरकार जाए, हिंदुस्तान को बचाना होगा। लोकतंत्र लोकतंत्र में बदल। क्या बात है भाई, वाह। मालवीय जी, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल ये सही, मैं भी इनसे सहमत हूँ। 15-20 मिनट लगेगा मुझे वो पहले उस लाइन को भूलने में जी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में विकास, महाराष्ट्र की अलग ही मिजाज है, एक स्वयं में वो अलग राज्य है और अद्भुत राज्य है, जहां औद्योगिक राजधानी कहते हैं। वहां पर इस तरह का राजनीतिक जो जातिगत समीकरण। मंजरी जी कह रही थी कि इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह से विचारधारा से अलग हुए तो वो पनप रहा था। वही बात मैं भी कह रहा हूं। उनके खिलाफ 2.5 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने एक जहर उगला, हर इंसान में नफरत बोया, विकास को रोक दिया और पुत्र मोह में चले गए। मुझे नहीं समझ में आता कि कौन है इस देश में राजनीतिज्ञ जो पुत्र मोह में से अलग है। सब हम नहीं अलग, सारे वही सत्ता में बैठे, सत्ता में बैठे। आज आपको बोल लीजिए भाई, इनको मैं जा रहा हूँ, इनको बुलवा लीजिए, इनको मुझे पसंद नहीं बोल रहा मुझे। ये जितने भी बैठे हुए हैं, कितने सारे हैं देश में, किस किस के नाम गिनवाऊं? सबके पुत्र या ग्रैंडसन्स सब राजनीति में आना चाहते हैं और वो प्रमोट करते हैं बाकायदा। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो लालजी टंडन हो, चाहे कांग्रेस के तो खैर भगवानी माली के वहां तो पुत्र प्रेम में पार्टी बर्बाद कर दी है। चाहे समाजवादी, कौन सी पार्टी है जो नहीं है? अमित शाह को अपने बेटे को क्रिकेट में बनाना है तो किसको? वहां पे भी पैसा है क्रिकेट बोर्ड में, सब जगह पैसे का खेल है। मुझे लगता है हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ जो हैं उनका प्राइम इंटरेस्ट, चाहे किसी पार्टी के हों, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है सत्ता के जरिए पैसा और पैसे के जरिए ऐश। सेकेंड सीएम की भूमिका में उद्धव ठाकरे के पुत्र वहां पर थे। क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कोई अनुभव नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई संगठनात्मक अनुभव नहीं, कैसे डाल दिए आप? इसलिए इनकी बात को मैं काट रहा हूं। इसलिए जिनकी का जिक्र किए हैं, राजनाथ सिंह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे का पंकज सिंह का दूसरी बार विधायक और 2 बार महासचिव, पार्टी का उनके पास पद रहा है, स्वयं जानते हैं इस बात को। देखिए, राजनीति में आरोप के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए, अनुभव के आधार पर बात होनी चाहिए। अनुभव के आधार, महाराष्ट्र में जिस तरह की आपको सत्ता मिली जोड़ तोड़ से और आपने महाराष्ट्र को जागीर बना लिया, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कभी भी कोई भी बात हम लोग करें तो टारगेटेड नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ये बार बार चीजें उभर रही हैं, आप अपनी विचारधारा से हटेंगे और कहीं नए सत्ता पाने के लिए आप जुड़ेंगे तो यही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम समाज की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप लड़ते लड़ते मोदी के नाम पे चले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चोर है, ये है, वो है। एक कांग्रेस के नेता ने कह दिया हिटलर की मौत मानेंगे भाई। अरे ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी अगर आपको मिली है, इसके मतलब नहीं आप किसी के बारे में आप कुछ बोल दें, या मैं किसी के बारे में कुछ बोल दूं कि पत्रकार ये है, ये प्रतीक जी हैं, प्रतीक जी दिन भर सुबह शाम मेहनत करते हैं और जहां कोई गलत बात आती है माइक हटा देते हैं। तो ये जो चीज है, इसको अगर हटा तो देता हूं नहीं, बिल्कुल आप इस चीज में कोई समझौता नहीं। कोर्ट से का बारे में बोलेंगे तो माइक तो हटा ही दूंगा। नहीं होना चाहिए, और आप करते हैं, मैं बता रहा हूं आपके डिबेट्स में यही तो एक वो है। मैं ये कहता हूं जनता की राय भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि विचारधारा से आप भटके, सत्ता आपने प्राप्त की, अब आपकी सत्ता जा रही है। मातोश्री के सामने अगर शिवसैनिक शिंदे से नाराज होते तो आज महाराष्ट्र में उबाल आ जाता, आपको फेसबुक लाइव नहीं करना पड़ता। तो ये आप अपना विचार कीजिए, आप मंथन कीजिए। देखिए, उस पूरे जो हालात है महाराष्ट्र के, उसमें सिर्फ एक शेर काफी है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा था, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा आपने देख लिया होगा महाराष्ट्र में कि जिस तरह से सरकार बनाई थी उन्होंने, जिस तरह से लोगों का जो है वो सत्ता के लोभियों का एक झुंड बना करके। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छी बात कहनी चाहिए और अच्छी विचार रखने चाहिए हमेशा। और जब आप क्योंकि पब्लिक फोरम में होते हैं, मैं एक बात कहता हूं, मैं पब्लिक फोरम में ही घूमता हूं, बासेस के बीच में घूमता हूं, जो अच्छा नहीं लगता है, मैंने इनको व्यक्तिगत तौर से कोई बात नहीं कही, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे इनकी विचार से बिल्कुल सहमति नहीं है, इसलिए मैंने कहा। और मुझे ये लगता है कि हम अपने घर में 4 वोट नहीं पा सकते। कोई विधायक अगर चुन के आया है, चुन के आई हुई चीज है, सरकार है, बनाया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म गवर्नमेंट है,
तो मुझे कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि वो शेर जो आपने पढ़ा वो शेर बहुत माफिक निबटता माफी के साथ। मैं उसको डिस्क्राइब कर दूं। देखिए सबसे पहली बात ये कि उसमें अच्छा होता क्या कि जब आप डिस्क्राइब करने लगते हैं तो रायता और फैला देते हैं। जी मैं आया पहले तो लोग कुछ समझ भी नहीं पाए होंगे, अब किसी जब आप समझाएंगे तो सब समझ जाएंगे। जी मैं आ गया। अरे आप लखनऊ खास के हैं, मैं जानता हूँ। जी जनाब नमस्ते। बहुत देर से बैठे हुए थे आप। मैं कैलाश शुक्ला विधायक तुलसीपुर बलरामपुर से हूँ। जी मैंने देखा था विधायक साहब आप यहाँ चाय पीने आए होंगे। चाय पीने आया था तो आईबीएन का मैं बड़ा फॉलोअर हूँ जी। मैं देखा कि आप आए हुए हैं तो मेरे मन में भाव आया कि जरा आपके कार्यक्रम को देख लूँ। हाँ जी। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता किया था तो उनका हश्र वही होना ही था। पहले विचारधारा से समझौता किया, अब लोग कह रहे हैं कि वो तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं, अब अपनी पार्टी को अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। पहले सूरत गए, फिर वहां चले गए, उतनी दूर चले गए, आसाम चले गए। ये सही है कि गलत है विधायक जी? नहीं, निश्चित रूप से जब विधायकों को लगा होगा कि हम विधायकों को, अच्छा आप तो विधायक खुद है, कि लगता है विधायकों को कुछ ऐसा? नहीं, उस सरकार का दबाव रहा होगा, लगा होगा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं रहे। अरे विधायक भी सोचते हैं असुरक्षित है। क्यों नहीं सकते? हम यहाँ के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहा हूँ। देखो सब अपनी अपनी हाँ सब लोग अपनी अपनी हाँ करें। हाँ करें। स्थिति प्रज्ञ देखा जाए, स्थिति कैसी थी उद्धव के सामने? दोनों साझे में से भाजपा और वो दोनों हिंदूवादी थे, दोनों ने लड़ा था। भाजपा की क्या गलती? साझे में मिलकर सरकार बातें आधा देने चला लेते तो नहीं सही था? तो सही था, हिंदू दोनों का बना रहता। लड़ा तो चुनाव दोनों ने था और उन्हीं को सरकार बनानी चाहिए। दोनों ने साझे में सहमति से। मैं वो जो इंसाफ की बात है वो ये कहेगा, अगर लड़ा था आपने दोनों ने साझे में तो सरकार तो उन्हीं को बनानी चाहिए दिखा। तो ये बात तो सही है आपकी। ये बात सही है। अब उद्धव के सामने जैसी स्थिति आई, स्थिति में भटकाव होना जरूरी था। गलती नहीं उद्धव की, गलती भाजपा की है। भाजपा की है? गलती भाजपा की 100% गलती भाजपा का, और इस समय भी गिराने में भी गलती भाजपा की। कहाँ के हैं आप? यही लखनऊ रहता। नहीं लखनऊ के तो है ही है, तो समझ गए थे पानी लखनऊ का है। उम्र क्या हो गई? उम्र हो गई 65 साल। 65 साल। 40-45 में तो सरकारें कई गिरा दी होंगी आपने। 40-45 में नहीं, मोदी गजब भाई। ये लखनऊ की प्रतिक्रिया है जनाब आली। मैं आपको आते रहा जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ गठबंधन सरकारों का यही भविष्य रहता है। जो हुआ वो अपने बोझ से स्वयं गिर जाती हैं गठबंधन सरकारें। निश्चित रूप से अभी तक का तो इतिहास यही रहा है जी। स्थित प्रज्ञ का शब्द का इस्तेमाल किया, स्थित प्रज्ञ का शब्द का इस्तेमाल किया, गीता में आया है ये दीपक जी? जी भाई गीता में तो साफ लिखा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। जब सब में परमेश्वर का वास है तो कहाँ से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आ गए? और एक बात और बता दूं। हाँ जी जी। देखिए ऐसा, अरे रुकिए गुरुजी, अरे गुरुजी रुकिए जी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस का हमेशा से जो एक चाइनीज खिलौना बन के काम करने का एक प्रक्रिया रही है, चाहे वो हम मेट्रो टेंडर की बात कर लें, बॉम्बे के बहुत बड़ा प्रकरण खुल के आया था, पवार साहब ने लैंड जो गैप की वहां पे उसका बहुत बड़ा मैटर खुल के आया था। इस प्रकार के बड़े सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं जो चल रहे हैं। राइट जी। लास्ट कमेंट। नहीं, लास्ट कमेंट अगर है और आपका शो भी खत्म होने वाला है तो मैं जनता के मुद्दों की बात कर दूं। एक बार गैस सिलेंडर के रेट कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल के रेट कल अभी यही हूँ, सब पे बात करूंगा। वक्त आज सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।